तो दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बिहार ग्राम कचहरी सचिव को लेकर जो 1583 पदों पर जो आप सभी वैकेंसी जारी की गई थी, जिसका 15 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक आपके एग्जाम फॉर्म को सबमिट कराए जाते हैं। इसके बाद से आप लोग लगातार परेशान है, भैया हमारी मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, भैया हमारी मेरिट लिस्ट डीबी के लिए कितने रहेगी, भैया डीबी के बाद हमारे फॉर्मेट कितना रह सकता है, लगातार कमेंट आ रहे हैं। और साथ ही साथ वो लोग भी एक्टिव हो गए हैं, इस भर्ती को कैसे हम खरीद ले, इस पद को हम कैसे खरीद ले, क्या सीटें बिक चुकी हैं, कितने पद, जो आपके 1583 पद ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन ये पद आपको पता है बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन करते हैं ऐसा खाली वैकेंट सीटों को लेकर हमारे पास लगभग 14,000 सीटें थी, लेकिन मात्र 1583 पदों को जो लॉलीपॉप दिया गया बिहार सरकार के माध्यम से, क्योंकि पता है आने वाले टाइम विधानसभा चुनाव है, इसमें मात्र 1583 पदों को लॉलीपॉप दिया गया, जहां पर अब आपसे मेरिट तैयार की जाएगी। क्योंकि पता है भर्ती जो है बिल्कुल मेरिट बेस है, जिसमें किसी तरह की परीक्षा नहीं कराई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी परीक्षा, बिना परीक्षा बिल्कुल ना कराए, आप बिल्कुल परीक्षा करा लीजिए। मेरिट बेस पे कहीं धांधली बहुत धड़ल्ले से हो जाती है। यहां पे जुगाड़ वाले एक्टिव हो चुके हैं, समझ रहे हैं आप लोग। कहीं ना कहीं आप मेरे प्यारे भाई, जुगाड़ कैसे करना है वो लगातार एक्टिव हो गए हैं। कौन इसमें जुगाड़ कर सकता है, लगातार वो एक्टिव हो रहे हैं, लगातार फोन कॉल मैसेज आ रहा है। इवन मेरे पास भी फोन आया था, बस भाई का नाम नहीं लूंगा, न तो मैं बहुत ज्यादा उसका प्राइवेसी लीक करूंगा, लेकिन मेरे पास भी कॉल आया था, भैया कहां से जुगाड़ हो सकता है, भैया जुगाड़। लेकिन यहां बात मेरे भाई, मैं जुगाड़ के बिल्कुल खिलाफ रहता हूं। जो कहीं कहीं योग्य है उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर बिहार ग्राम कचहरी की बात करते मेरे प्यारे भाई, टोटल 1583 पद है, ठीक है ना। यहां पर पुरुष महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को भी, यहीं पर दोस्तों मेरे प्यारे भाई, पुरुषों को भी कहीं कहीं अच्छा खासा यहां पर आपको रिस्पांस मिलने जा रहा है। ऐसा क्यों है, पुरुषों को ज्यादा क्यों ज्वाइनिंग होगा, महिलाओं क्यों कम होगा, मैं पूर्णतः बिल्कुल डिस्कस करूंगा। और कितना मेरिट होने पर आप चलो डीबी के लिए क्वालिफाई किए जाओगे, डीबी के बाद आप ये समझिए, डीबी के बाद आप सबका कितना कट ऑफ रह सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और किस डिस्ट्रिक्ट का आप सबके कहने मेरे प्यारे भाई, आपका कट ऑफ जो है वो कब रह सकता है, मैं लगातार इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। मैं बिल्कुल चर्चा उसमें रिक्वेस्ट करेंगे, चले अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जो जुगाड़ वाले एक्टिव हुए हैं, जिनको लग रहा है कहीं जुगाड़ करके हम कहीं कहीं सीट को ले जाएंगे, कहीं कहीं दोस्तों अगर आप पे जैसे कोई फोन कॉल कर मैसेज करता है तो प्लीज हमसे संपर्क करें, कहीं कहीं इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। और अगर आपको कोई फोन करके भैया 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए दीजिए, हम आपको करवा देंगे, तो सबसे पहले आप प्राथमिकी दर्ज करा दीजिए, उस पर FIR करवा दीजिए, जरूर एक एप्लीकेशन जरूर दे दीजिएगा। क्योंकि आने वाले टाइम अगर देखेंगे मेरे भाई, एक हमारे पास मात्र 83 सीट है, अगर कहीं कहीं ऐसा सीट होने लग गया सब लोग पैसे देकर ही हो जाएंगे। पता है आपको, पता है संविदा की नौकरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपकी संविदा की नौकरी होती है बाद में इसको बढ़ाया भी जाता रहता है ना, इसको ही आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं सर, महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को कहीं कहीं बेनिफिट कैसे मिलेगा, इसको थोड़ा बताइए हमको। बिल्कुल बताते हैं। जैसे मान चलिए हमारे पास नवादा मेरे प्यारे भाई, टोटल 150 सीटें हैं किसी प्रखंड में, समझ रहे हैं, किसी प्रखंड में। और जो आपका ब्लॉक है, जो प्रखंड यानी ब्लॉक आपका है, उसमें एक ग्राम पंचायत में 3 सीटें हैं, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे 3 सीटें हैं, ठीक है। अब यही पर मान चलिए 1 महिला का 2 पुरुष का है, तो महिला वाला कोई आवेदन ही नहीं किया, समझते चलेगा, और पुरुष ने 6 आवेदन कर दिए इस गांव में, ठीक है। ऐसे में अब जो एक सीट है ना वो पुरुषों को दे दी जाएगी, खाली नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब जितनी सीटें महिलाओं की है, अगर महिला आवेदन नहीं करती है उसका सीट पुरुषों को दे दिया जाएगा, ये कंफर्म क्लियर कर दिया गया है, समझ रहे हैं ना आप लोग। इसका अपडेट भी निकल कर आया था, मैं आपको क्लियर करके बता भी देता हूं। यहाँ पे आरक्षण कोड के लिए कलांकित पदों में 50% दोस्तों महिलाओं का होगा। महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता में उक्त पदों पर उसी आरक्षण पुरुष को अभ्यर्थियों को भरा जाएगा। मेरे प्यारे भाई देख सकते हैं, लिखा गया अगर यहाँ पे महिला अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होती है तो यहाँ पे पुरुषों को ले लिया जाएगा, ठीक है, ऐसे भी इनको मौका मिल जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं, अगर भैया हमारे 583 हमने आवेदन नहीं कर पाया, तो भाई आप लिए एक और वैकेंसी आ चुकी है न्याय मित्र की।
न्याय मित्र की वैकेंसी आ चुकी है, उसका मैं पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को लिंक लगा दे, उसको अजय फटाफट आप देख लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। न्याय मित्र कितनी मेरिट जाए, कौन कौन से एलिजिबल हो सकते हैं, कितना को वेतन मिलेगा, मैं पूर्णतः उसमें समझा दिया हूं। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर इसमें आवेदन नहीं करिए तो आप 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आवेदन चलेगा। अभी जाइए फटाफट आवेदन कर लीजिए वहां पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भैया हमारा कट ऑफ कितना रहेगा। देखिए कट ऑफ मेरे प्यारे में अगर हम बात करते हो तो कट ऑफ देखिए, अगर आप 10+2 है, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन है, अगर आप पीजी है, ये तीनों डिग्री आप पास होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप पीजी है तो आप नहीं सबमिट कर पाओगे, अगर ऐसा नहीं ग्रेजुएशन आप नहीं सबमिट कर पाओगे, लेकिन इसका अगर आप पास है तो इसका वरीयता आपको मिलेगी, इसका आपको वेटेज मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो 10+2 अगर मान चलिए आपके पास 70% है, ग्रेजुएशन आप पास है, पीजी आप पास है, ग्रेजुएशन आप पास है 10%, अब वही पीजी आप पास है 20%। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आपका हो रहा है। अब बहुत सारे भाई क्या बोलेंगे कि सर ये बताइए हमारा 12th में जो है 70% है और इसमें 10% हमको मिल गया, इसका 20% मिल गया, तो हमारा टोटल 100% हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुएशन अगर आपने लगाया है तो 10%, अगर आपने पीजी लगा दिया तो ग्रेजुएशन वाला कट करके पीजी वाला ऐड हो जाएगा, तो यानी 70-20-90% बनेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता भाई, इसका भी आपको ध्यान देना रहेगा। वही अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको डीबी के लिए कॉलिंग होगा, डीबी जो कि 10 मार्च से आपका डीबी स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। डीबी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। यहां पे आपको डॉक्यूमेंट मेरे भाई जो आप फॉर्म सबमिट करोगे आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं डीबी के लिए क्या फिर कट ऑफ रह सकती है। देखिए अगर यहां पे मैं एग्जांपल और समझा देता हूं, अगर मान चलिए जो मैंने बताया था नवादा में 150 है, आपके ग्राम पंचायत में 3 सीटें हैं, तो 3 सीटों के लिए दोस्तों अगर बात करेंगे 2 से 3 लोगों की फाइट कराई जा सकती है। यानी अगर 3 सीट मतलब 3 दूनी 6 या फिर 9, मतलब 9 लोगों को लगभग लिया जा सकता है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके गांव में 9 ही लोग आवेदन किए हो सकता है 12 लोग आवेदन किए हो, तो उन पे मेरिट तैयार की जाएगी। किसका मेरिट है 3 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए भेजा जा सकता है। इसलिए आप सावधान रखिए, डीबी के लिए अलग से मेरिट तैयार होगी और डीबी के बाद फाइनल मेरिट अलग से तैयार होगी, यह आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे भाई बोले ऐसा नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग 60 से 70% हो तो डीबी के लिए कहीं ना कहीं आप लोग हो सकते हो, अगर आप लोग कहीं फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग कहीं 70 से 75% हो तो आप लोग डीबी के लिए बुलाया जा सकते हो, अच्छा खासा परसेंट होने पर। ठीक है, बाकी डीबी के बाद आपका अलग से ही कहीं परसेंट जाने वाला है। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो डीबी के लिए अलग से मेरिट तैयार होगी और डीबी के पहले अलग से मेरिट तैयार होगी। ठीक है, और डीबी के बाद अलग से मेरिट तैयार होगी, मतलब 2 बार मेरिट बनेगी। एक बार डीबी से पहले जो डीबी के लिए एलिजिबल होंगे, एक बार डीबी के लिए जो जिसका डीबी हो जाएगा, इसके बाद फाइनल मेरिट तैयार होगी उसके बाद। ठीक है, आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।